हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो आशा करूँगा आप लोग सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से जो होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो लाता हूँ 9 AM पर। 9 AM पर थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये वीडियो 9 AM पर आ रही है और इसके बाद 11 AM पर एक और वीडियो आएगी जो कि मैथ की आएगी। ओके उसके बाद खान सर की बुक की एक और वीडियो आएगी जो कि 6 AM पर आएगी, 6 PM पर आएगी। ओके, 6 PM पर आएगी। और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल मुझे बताएंगे। ओके, और इस वीडियो हम खान सर की पार्ट 3 देखेंगे जो कि हिस्ट्री चल रही है हमारी। ओके, अभी हमने हिस्ट्री कंप्लीट नहीं करी है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। इसकी आप PDF वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित। अच्छा, इन क्वेश्चन को हमने कर चुके हैं। ओके, हम यहाँ से कर रहे हैं। ओके, यहाँ से यानी कि मगध का जो उत्कर्ष है वहाँ से हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। क्वेश्चन क्या है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन थी। बिंबिसार के समय जो है मगध की राजधानी क्या थी। कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं, आंसर कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा राजगृह। क्या था, बिंबिसार के समय जो है मगध की राजधानी होती क्या थी, राजगृह थी। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मगध का कौन सा शासक बौद्ध का समकालीन था। तो बौद्ध का समकालीन कौन था, आंसर कमेंट करेंगे। अभी बौद्ध वाले में भी ये क्वेश्चन पूछा था और इस अब पलट कर जो है आपसे पूछा है कि मगध के साम्राज्य में बौद्ध का जो है समकालीन कौन रहा। तो बिल्कुल सिंपल, बिंबिसार इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, महावीर और आपका बौद्ध का दोनों का बिंबिसार रहा। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क ओके सिक्का कहाँ चलता है। कमेंट करेंगे पंचमार्क सिक्का कहाँ पर चलता है, आंसर कमेंट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कहाँ चलाया था, यार किसने चलाया था, क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो ये चलाया था मौर्य काल में। कहाँ चलाया था, मौर्य काल में चलाया था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ओके, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आंसर कमेंट करेंगे। इसको हम कहते हैं न्यूमिस्टमैटिक। ओके, न्यूमिस्टमैटिक क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टमैटिक। ओके, क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टमैटिक। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर बताना है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बसाई थी या बनाई थी। तो ये बनाई थी भाई वैशाली में। कहाँ पर बनाई थी, वैशाली बनाई थी, याद रखेंगे। महावीर का जन्म यहाँ पर हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आप लोगों के लिए कमेंट करना है। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। उज्जैन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, सब पता है। इस पर आपको कोई कुंभ का मेला लगता है शिप्रा नदी पर, मध्य प्रदेश उज्जैन में है, याद रखेंगे। आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, इसका नाम प्राचीन नाम था। ओके, या फिर प्राचीन काल में जनपद जो थी वो कौन सी थी, अवंती थी, या फिर अवंती भी इसे कहा जाता था। ओके, जन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको स्क्रीन पर आंसर बताएंगे। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन क्या आएगा, 1 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो आंसर देखेंगे, ऊपर हमें क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। देखिए कब दिया, कब करा था आक्रमण, करेंगे कमेंट। चलिए आंसर बताते जाएंगे, कमेंट करते हैं कब किया था, आंसर कमेंट करें। चलिए आंसर क्या होने वाला है, आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। कब हुआ था, ओके 326 ईसा वर्ष। ओके, 326 ईसा पूर्व किया था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे क्या है। ओके, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ। कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे क्या होने वाला है। तो ये किसके काल में अतिक्रमण हुआ, नंद वंश के काल में अतिक्रमण हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, तो इसका आंसर आएगा बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट
पूर्वी सीमा है, यानी कि आपको बता रहे कौन सी नदी जो है सिकंदर महान के आक्रमण के जो है सम्मुख यानी निकट वाली सीमा है या पूर्वी सीमा है। आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 11 है तो ये पूर्वी सीमा जो है ब्यास नदी के पास में है। कहाँ है? ब्यास नदी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट, यानी हिस्ट्री का जो है फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो कहते हैं हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ओके, हिप्पोक्रेट्स जो कहते हैं वो जो है जो चिकित्सा विज्ञान है उसके जनक को कहते हैं। ओके, याद रखेंगे। चलिए अब हम देखने वाले हैं मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तो ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर जो है क्या किसकी मौर्य वंश की जो है स्थापना करी थी। ओके, इनके जो गुरु हैं कौटिल्य रहे और इनका आखिरी जो शासक रहा बुरा बृहदत्त, और बृहदत्त की मृत्यु जो है शुंग पुष्यमित्र शुंग ने करी थी और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। ये थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई, अब देखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपनी संतारा के तहत यानी बौद्ध का एक जो उपवास होता है संतारा के तहत श्रवणबेलगोला में जो है अपना देह त्याग दिया था। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वंश था या किस वंश ने अपना पहला जो है वंश स्थापित किया, तो ये मौर्य वंश होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन जो है भारत नहीं आया था? इनमें से कौन सा व्यक्ति है भारत नहीं आया था भैया? तो देखिए जो है मेगास्थनीज भारत आया था। वास्को डी गामा को इसने ढूंढ निकाला था 1498 में। ओके, वास्को डी गामा ने। ओके, फयान भी जो है एक चीनी यात्री आया था, लेकिन कोलंबस भारत नहीं आया था, कोलंबस अमेरिका चला गया था, याद रखेंगे। तुम्हारा जो आंसर होने वाला है वो होगा कोलंबस इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था या किसके दरबार में आया था? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, या फिर बोल सकते हैं इसका समकालीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। 4 देखते हैं क्या है। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, या मौर्यकालीन इतिहास को उसने सबसे महान जो राजा बताया वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर बताएंगे क्या रहा? ऑप्शन होगा इंडिका इज दी करेक्ट आंसर भैया। ओके, किसने मेगास्थनीज ने क्या लिखी? इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए कौटिल्य की सभी को पता है क्या है। ओके, अर्थशास्त्र के जनक हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या है ऑप्शन इंडिका का, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा मेगास्थनीज इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा? मेगास्थनीज इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में मैनी टाइम पूछा गया है। तो क्या आने वाला, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर आएंगे किसने सहायता करी थी? बहुत सिंपल है। ओके, तो अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने करी थी? तो ये चाणक्य ने की थी, याद रखेंगे। चाणक्य ने ही सारा चीज़ें करी थी, याद रखेंगे। ओके, चाणक्य ने ही बेसिकली देखा जाए तो सारी चीज़ें की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा आप लोगों के लिए। चलिए कमेंट करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। तो कौन था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या करा था? बौद्ध श्रवणबेलगोला के तहत जो है मतलब अपना देह त्याग किया था, और समुद्रगुप्त ने जो है गंगा में जाकर अपना देह त्याग किया था। ओके, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लिए, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो पूछा था मतलब। ओके, तो ऑप्शन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का ही क्या था भैया? प्रधानमंत्री था, या इसका सारा जो सब कुछ यही था। ओके, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। चाणक्य को क्या कहा जाता था भैया? चाणक्य को क्या क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, आंसर आएंगे, कमेंट करेंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य, ओके, कौटिल्य, और कौटिल्य भी एक नाम है, याद रखेंगे। कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, चाणक्य भी कहा जाता था। ये तीनों नाम इसी के हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है?
सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो बिल्कुल सिंपल है, मौर्य वंश। जैसे कि हमने बात करी, सबसे पहला जो है वंश स्थापित किया वो चंद्र मौर्य ने किया, तो मौर्य वंश ही होने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा? अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, लेकिन इसमें आंसर ऑप्शन भी है, तो 11वां के आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्या आने वाला है? अच्छा, निम्न में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम जो है वंश कौन सा है, वंश बताना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत है, ये राजवंश की बात कर रहा है। ओके, राजवंश की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वंश की बात हो रही है, तो ये नंद वंश जो होगा सबसे पुराना है। अगर देखा जाए तो नंद वंश जो है ऑप्शन में से जो आ रहा है वो नंद वंश सबसे पुराना माना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? विदेश में किसको भेजा था? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा वह संघमित्र को भेजा था। किसको भेजा था? संघमित्र को भेजा था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अशोक किस वंश से संबंधित था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अशोक किस वंश से संबंधित था? सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये मौर्य वंश का ही क्या था? शासक था या मौर्य वंश से संबंधित था। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने समझाया? आंसर कमेंट करेंगे। तो जेम्स प्रिंसेस किसने समझाया? जेम्स प्रिंसेस ने समझाया। ओके, अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे क्या होगा। तो सर्वप्रथम पढ़ा गया, यह पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। अब ये पाली भाषा में से, इसलिए जेम्स प्रिंसेस आएगा, याद रखें, क्योंकि जेम्स प्रिंसेस ने ही पाली भाषा को पढ़ा था, डिकोड किया, और इन्होंने भी अभिलेखों को डिकोड किया। ओके, अगला क्वेश्चन, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अशोक ने बताना, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म ही अपनाया था। क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म ही अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वह कौन सा अभिलेख है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, आंसर बताएंगे। ओके, तो वह कौन सा अभिलेखों में इसे क्या कहा जाता है? अच्छा, अशोक को क्या कहा गया है? अशोक को क्या गया? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया, प्रदेश नहीं कहा गया, ऐसा करके। ओके, प्रियदर्शी कहा गया, याद रखें, क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? मतलब कहाँ पर इसको गाड़ा गया है? आंसर बताएंगे, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये देखा जा सकता है चट्टान आलेख में, या चट्टान जो आलेख है या अपन बोल सकते शिलालेख है, उस पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास ये रहा स्क्रीन पर, कमेंट करते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर करेंगे। इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अच्छा, कलिंग युद्ध जो है कहाँ पर लड़ा गया? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, तो कलिंग युद्ध लड़ा गया धौला में। ओके, धौली में लड़ा गया, डूली में लड़ा गया, याद रखेंगे, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सारनाथ में किस, आपको बताना है, किस सम्राट का स्तंभ बनाया गया? तो सारनाथ में बनाया गया किसका? अशोक का स्तंभ बनाया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासन से संबंधित है? ओके, लॉयन कैपिटल किस शासन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर हमारे 21 है, आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या आने वाला है? यह संबंधित है अशोक से। किससे? राजा अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजा का उल्लेख नहीं किया था? सभी का किया, लेकिन इसका नहीं किया। क्यों नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन आंसर ये आएगा, ऑप्शन आएगा, कुषाण इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? कमेंट करना है। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी या प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या है? तो आंसर कमेंट करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्ण। क्या होगा? पर्ण होगा। ओके, क्या होगा? पर्ण होगा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक इनमें से कौन सा नहीं है? ओके,
कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। देखिए बिंदुसार याद रखेंगे, ये भी मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य वंश की स्थापना करी है। अशोक भी है, बृहद्रथ भी है, याद रखेंगे। लेकिन अजात शत्रु नहीं है। क्या है? अजात शत्रु नहीं है, ये शुंग वंश का है। किसका है? शुंग वंश का है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद में आया था। अजात शत्रु नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आंसर देंगे। अशोक का जो पुत्र था या अशोक का उत्तराधिकारी था वो कुणाल था। कौन था? कुणाल था। कौन था भैया? कुणाल था। ओके, अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अशोक का जो अंतिम शासक है उसे उसे जो है मृत्यु किसने दी? उसे दी शुंग, ओके, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने दी? पुष्प, ओके, शुंग मित्र, ओके, पुष्प शुंग मित्र ने जो है इसे मार दिया था। किसको मारा था? बृहद्रथ को मार दिया था। एक्चुअल में बृहद्रथ ने इसको जो है सेनापति बनाया था, लेकिन इसने धोखा दिया और बृहद्रथ को मार दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बनाए गए थे? सांची स्तूप कहाँ? राजस्थान में। पता है आपको कि गुंबद जैसी जो है एक इस प्रकार की जो कलाकृति होती है, अर्धगुंबद या अर्धगोला कह सकते हैं इस पर, ओके, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किसने बनवाई थी? आपको आंसर कमेंट करना है। राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27, तो आंसर जो आने वाला है वो आएगा हमारा अशोक इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा? अशोक इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पाटलिपुत्र निम्न में से किन नदियों के संगम पर बसा है? बहुत प्यारा। पाटलिपुत्र मतलब पटना की बात आ रही है, किस नदी पर बसा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो कौन सी नदी आएगी भाई? गंगा और सोन। क्या आएगा? गंगा और सोन नदी के जो है तट पर बसा हुआ है। तो यूपी की बात हो रही है तो गंगा आएगी, यमुना भी आएगी। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से ये है, तो यहाँ पर जो है पटना थोड़ा सा साइड है, तो यहाँ पर आ रही है, तो गंगा और आपका क्या आएगा? सोन इज दी करेक्ट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हुई आती है सोन नदी। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर, पत्थर के तख्तों पर अपने कौन सा आदेश उत्कीर्ण करवाया, अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? यानी कि उन चीज़ों का, उन उल्लेखों का या उन नियमों का जो है वो पालन कर सकें। तो वो कौन सा नंबर का क्या था? अशोक स्तंभ था। आंसर कमेंट करेंगे, कमेंट करिए। चलिए, तो ये होगा आंसर क्या आने वाला हमारे पास? ऑप्शन ए 14 इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? 14 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इसके ऑप्शन भी बता देता हूँ। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति जो है, सबसे प्राचीनतम स्मृति है? तो ऑप्शन ए आपके पास है, कमेंट कर दीजिएगा मुझे। ओके, विष्णु धर्म की, विष्णु धर्म शास्त्र की जो है सबसे पुरानी होगी। ऑप्शन बी जो है हमारे पास मनुस्मृति सबसे पुरानी होगी। ओके, मनुस्मृति होगी। या हमारे पास याक्षगान, क्या है? यज्ञवाल्य, क्या है? यज्ञवाल्यक, ओके, यज्ञवाल्यक, ओके, ये पुरानी होगी। या हमारे पास ऑप्शन डी जो है नारद स्मृति सबसे पुरानी होगी। तो मुझे बताएंगे सबसे पुरानी इनमें से कौन सी है? कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। कल हम 31 वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, इससे पहले देखिए, अब मैं थोड़ा सा पहले आपको टेलीग्राम पर रात में, नाइट में जो है इसकी पीडीएफ डाल दिया करूँगा। इससे क्या आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे देन आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। 11 बजे वाली वीडियो भी देखेंगे। ओके, लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।